हेलो, मैं हूं अव्वल। आजकल लोगों को एक नया भूत सवार है और वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। आपके दोस्तों के ग्रुप में भी 2-3 लोग ऐसे जरूर होंगे जो हर वक्त गेम ऑफ थ्रोन्स की बातें करते रहते हैं। उनके फेसबुक स्टेटस में, उनके घर की दीवार पे और उनके डेस्कटॉप स्क्रीन पे गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़ा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आखिर क्या है ये गेम ऑफ थ्रोन्स? चलिए आज हम इसे सिंपल तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि जब आप अपने हाई-फाई दोस्तों के साथ बैठो तो आपकी शक्ल ऐसी ना हो जाए। आप कॉन्फिडेंस से उनकी बात समझ भी सको और थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर सको। सो इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपका गेम ऑफ थ्रोन्स में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वैसे हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठो तो एक अजनबी की तरह ना बैठो और आपको इंग्लिश की लेटेस्ट चीज़ों की नॉलेज हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स है क्या। गेम ऑफ थ्रोन्स को शॉर्ट में GOT कहा जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अमेरिकन टीवी सीरीज है जिसे US में HBO चैनल पे टेलीकास्ट किया जाता है। अप्रैल 2011 में इसका पहला एपिसोड बनाया गया और अभी तक हर साल 10 एपिसोड्स बनाए जाते हैं और इन 10 एपिसोड्स को मिला के कहा जाता है एक सीजन। 2011 में आया पहला सीजन 10 एपिसोड्स का। इसी तरह से 2012 में आया दूसरा सीजन 10 एपिसोड्स का और करते करते 2016 तक 6 सीजन्स आ गए हैं। और सुना है कि 2017 के लिए भी सीजन 7 के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन सीजन 7 में होंगे सिर्फ 7 एपिसोड, ऐसा कहा जा रहा है। इस सीरीज को US के बाहर और कंट्रीज में भी अलग अलग टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है। कुछ कंट्रीज में इसे US में टेलीकास्ट होने के साथ साथ दिखाया जाता है और कुछ कंट्रीज में कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद। इंडिया में 2016 के सीजन को यानी कि 6th सीजन को आप लीगली देख सकते हो स्टार वर्ल्ड प्रीमियर पे या फिर ऑनलाइन ऐप हॉटस्टार पे। लेकिन दोनों ही तरीकों से आपको पे करके देखना पड़ता है, लेकिन लोगों को चाहिए फ्री का तरीका। इसलिए GOT के फैंस इंटरनेट पे इसे टॉरेंट के जरिए डाउनलोड करके देखते हैं। इतना ज्यादा कि 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे ज्यादा इल्लीगली देखे जाने वाले प्रोग्राम का खिताब दिया। अब GOT की कहानी पे नजर डालते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी बेस्ड है एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट जॉर्ज R.R. मार्टिन के 1996 में पब्लिश हुए नॉवेल अ गेम ऑफ थ्रोन्स पे। क्योंकि GOT एक फिक्शन बेस्ड सीरीज है, एक काल्पनिक सीरियल है, एक मनगढ़ंत कहानी है। सो इसमें रियल लाइफ की किसी भी जगह का जिक्र नहीं है। ये कहानी है एक कॉन्टिनेंट की, यानी कि एक महाद्वीप की, जिसका नाम है वेस्टेरोस। वेस्टेरोस की नॉर्थ साइड ठंडी है और साउथ साइड गर्म। दिखाया गया है कि वेस्टेरोस में अभी समर है, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। तो सोचो कि नॉर्थ साइड पे अगर गर्मियों में ही ठंड है तो जब सर्दियां आएंगी तो वहां पे बर्फ ही बर्फ होगी। और ये भी कहा जाता है कि एक मौसम वहां पे लगातार 7-8 साल तक चलता रहता है। इसीलिए वेस्टेरोस के लोगों को इस बात की चिंता है। और गेम ऑफ थ्रोन्स का एक इंपॉर्टेंट डायलॉग भी है, विंटर इज कमिंग, यानी सर्दी आ रही है। जैसे हमारे देश में सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, फिर हर स्टेट की अपनी एक कैपिटल है और फिर पूरे देश की एक कैपिटल है। इसी तरह से वेस्टेरोस में भी 7 किंगडम हैं, यानी कि 7 राज्य हैं और पूरे वेस्टेरोस की एक कैपिटल है जिसका नाम है किंग्स लैंडिंग। किंग्स लैंडिंग में ही किंग रहता है और जिस गद्दी पे वो बैठता है उसे कहते हैं आयरन थ्रोन। कहानी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि वेस्टेरोस की नॉर्थ साइड पे जहां पे ठंड है वहां एक बर्फ की बनी दीवार है जिसको कहते हैं द वॉल। इस द वॉल की दूसरी तरफ रहते हैं वो लोग जिनको राजे के रूल में रहना मंजूर नहीं है। उन लोगों का रहन सहन भी वेस्टेरोस के लोगों से बहुत अलग है। इन लोगों को कहते हैं वाइल्डलिंग्स। और द वॉल के इस तरफ एक आर्मी हमेशा पहरा देती रहती है कि कहीं वाइल्डलिंग्स दीवार क्रॉस करके शहर में ना जाए। इस आर्मी को कहते हैं नाइट्स वॉच। अब दीवार के उस पार सिर्फ वाइल्डलिंग्स नहीं रहते, वहां व्हाइट वॉकर्स भी रहते हैं। व्हाइट वॉकर्स हैं ज़ॉम्बीज, यानी कि वो भूत जो डेड बॉडी से बन जाते हैं। और कहा जाता है कि व्हाइट वॉकर्स से वाइल्डलिंग्स को भी खतरा है, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स जिसको मार देते हैं, जिस इंसान को भी मार देते हैं, वो भी व्हाइट वॉकर बन जाता है।
कहानी घूमती रहती है कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग राजवंश गद्दी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं। कभी कोई किसी पे साजिश रचता है, कभी कोई किसी को मरवा देता है, कभी कोई किसी से शादी कर लेता है, और साथ में कहानी में मसाला डालने के लिए हैं जिन, चुड़ैल, शक्तियाँ और जादू मंत्र। सो कुल मिला के गेम ऑफ थ्रोन्स में 5-6 अलग अलग कहानियाँ चलती रहती हैं। कुछ हलचल नॉर्थ साइड पे होती रहती है, कुछ घटनाएं साउथ में होती रहती हैं, और कुछ दीवार के उस पार वाइट वॉकर्स का कहर। हर कहानी की तरह जीओटी में भी दोनों तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कहानी में बुरे लेकिन बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स में से 2 कैरेक्टर हैं, रामसे और जॉफरी। सीजन 6 के खत्म होने तक दोनों ही मर चुके होते हैं। वैसे जीओटी में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। हर एपिसोड में एवरेज 10 से 12 लोग मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। एक और वर्ड जीओटी में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और वो वर्ड है बास्टर्ड। बास्टर्ड उस औलाद को कहा गया है जो राजे की शादी से बाहर की औलाद है, उसकी बीवी की नहीं। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में से कुछ हैं जॉन स्नो, आर्या स्टार्क, लिटिल फिंगर वगैरह। पिछले सीजन में यानी कि 5वें सीजन में जॉन स्नो को मार दिया जाता है। जब वो एपिसोड आया था तो पूरी दुनिया में जीओटी के फैंस पे उदासी छा गई थी, और बॉलीवुड फिल्म की तरह फिर से उस कैरेक्टर को जिंदा कर दिया गया है, और अब जॉन स्नो फिर से एक इम्पॉर्टेंट रोल में है। जॉन स्नो कहानी का एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन नस्ल से वो एक बास्टर्ड है। मैंने कुछ ही देर पहले आपको बास्टर्ड का मतलब भी समझाया था। अब आगे क्या होता है, 2017 का पूरा सीजन भी तो देखना है। ये मैं नहीं कहता, ये कहती है मेरी कज़न सिस्टर नैना, जो मुंबई में फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रही है और जीओटी की बहुत 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 बड़ी फ़ैन है। इस वीडियो के लिए भी नैना ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में नैना को थैंक्स कर देना, और मेरी तरफ से आपको बाय बाय।